हेलो स्टूडेंट, आशा करते हैं आप सभी की जर्नी काफ़ी अच्छी चल रही है और आप सभी अपने कॉलेज के चुनाव के बाद अपनी पढ़ाई में जुट चुके हैं। आज की वीडियो कॉलेज के चुनाव को लेकर नहीं है। आज की वीडियो उन सभी बच्चों के लिए है जिन्होंने अपना कॉलेज का चुनाव कर लिया है, बट मन में टेंशन है कैसे करेंगे लाइफ में बेहतर, कैसे लेंगे बेहतर प्लेसमेंट, कैसे अपने परिवार का आगे ध्यान रख पाएंगे, कैसे अपना लोन पूरा कर पाएंगे। अगर आप भी इन सभी टेंशन से जूझ रहे हैं तो आज की वीडियो होने वाली है आप सभी के लिए। आप सभी को बताने वाले हैं वो सारे पॉइंट्स जिनका अगर आप ध्यान देते हैं तो ये 2 सालों की जर्नी आपको एक बहुत बेहतरीन मुकाम तक पहुंचाएगी। और जब आप उस बेहतरीन मुकाम पे पहुंचेंगे तो आप हमें भी याद रखेंगे, क्योंकि हमने सलाह दी थी आपको, इसीलिए हम लेके आए आज की वीडियो। बिना देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो और देते हैं आप सभी को बहुत सारी जानकारी और इस सफर को तय करने में करते हैं आपकी मदद। तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है उन सभी बच्चों के लिए जिन्होंने इस साल अपना टियर 3 या टियर 4 के कैंपस का चुनाव किया है और अब टेंशन में है, क्योंकि कभी किसी का कॉल आ जाता है कि कैंपस बुरा चुना है, कभी किसी का कॉल आ जाता है, कहीं ना कहीं मन में टेंशन रहती है कि अब हम करें तो करें क्या, हम कैसे इस जर्नी को इतना बेहतर बनाएं कि हमें लाइफ में पीछे पलट के ना देखना पड़े। तो आज की वीडियो में स्टूडेंट काउंसिल को रिप्रेजेंट कर रही हैं शबनूर और हम लेके आए आपके लिए वो सारी बातें जिनका आपको ध्यान रखना है 2025 में। अगर आप हमारी बताई हुई बातों का ध्यान रखते हैं ना तो कभी भी आपको रिग्रेट नहीं करना पड़ेगा। तो बिना देरी के शुरू कर रहे हैं हम आज की वीडियो और बता रहे हैं आपको हम काफ़ी सारी बातें। तो सर आपने बिल्कुल सही बोला, जो स्टूडेंट्स टियर 1 या टियर 2 में नहीं जा पाते हैं और टियर 3 और टियर 4 कॉलेजेस में एडमिशन लेते हैं और वो स्टिल बेटर प्लेसमेंट्स लेना चाहते हैं, अच्छी प्लेसमेंट्स लेना चाहते हैं, तो आप पहली उन्हें कौन सी ऐसी बात कहेंगे जिससे मतलब उनको बेटर अपॉर्चुनिटीज़ मिले इवन इफ दे आर डूइंग देयर एमबीए और पीजीडीएम फ्रॉम अ टियर 3 और टियर 4 कॉलेज? देखिए शबनूर, सबसे पहले तो जिस कॉलेज का आप चुनाव करें वहाँ का लोकेशन बहुत मैटर करने वाली है। लोकेशन को मैंने अक्सर देखा है लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। कई बार बच्चे पहाड़ों में एडमिशन लेके बैठे होते हैं, ऐसी जगह लेके बैठे हैं जहाँ पे कोई कंपनीज ही नहीं है। और कई बार लोग ऐसी जगह पे एडमिशन लेते हैं जहाँ पे बहुत बड़ा बैरियर है लैंग्वेज का। क्या हंसी रहती मुझे है? हंसी आ जाएगी, मुझे हंसी आ जाएगी, आप इसका एग्जांपल मत लेना। बच्चे ऐसी लोकेशन ऑप्ट कर लेते हैं जहाँ पे उतनी बेहतर अपॉर्चुनिटीज नहीं होती हैं, कंपनीज नहीं होती, इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज भी नहीं होती हैं। कई बार हम मजे के चलते पहाड़ों में कॉलेजेस देख लेते हैं। मैंने ऐसा भी कई बच्चों को देखा है जो ऐसी जगह चले गए हैं जहाँ पे कंपनीज ही नहीं है, जहाँ पे उस लेवल का एक्सपोजर ही नहीं है, जहाँ पे लैंग्वेज बैरियर बहुत बड़ा है। कई बार मैं देखता हूँ कि नॉर्थ के बच्चे साउथ के ऐसी जगह पे एडमिशन लेके बैठे हुए हैं जहाँ पे लैंग्वेज का बहुत बड़ा बैरियर है और बाद में सारे बच्चे पछताते हैं। तो जहां भी आप टियर 3 टियर 4 कैंपस में एडमिशन ले रहे हैं, लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखती है। इसको बहुत आप दिमाग में डाल के रखिए। जहां भी एडमिशन ले वहां पे आप अपॉर्चुनिटीज उसी लोकेशन के हिसाब से देख पाएंगे। कई बार हमें लगता है कि यार घर वाले अलाउ नहीं कर रहे हैं तो हम अपने घर में इसके आसपास से कर लेते हैं, बट हम मेट्रो सिटी में तो नहीं है, हम एक ऐसे शहर में जहाँ पे उतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं है। कल को क्या घर वाले जॉब से ही मना कर देंगे? जॉब करने तो आप दिल्ली, मुंबई, पुणे, बैंगलोर में जाओगे और जब आप वहां जाओगे तो वो 2 साल के बाद जो ठंडा और गर्म का एहसास होगा ना, उससे बेहतर है कि आज आप कुछ सीख लो, आज आप गिर के कुछ सीख लोगे तो उस टाइम पे आप बेहतर कर पाओगे। तो मैं ऐसे बच्चों को ही बहुत बार कहता हूँ कि नहीं, पापा मना कर रहे हैं, मम्मी मना कर रही है, मम्मी कह रही है मन नहीं लगेगा। ऐसा बहुत होता है बच्चों के साथ, और वहां भी अपने शहर में वो 5-6 लाख 7 लाख रुपए लगा रहे होते हैं। तो यहाँ पे लोकेशन का बहुत बड़ा महत्व है। अभी रिसेंट में मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैं एक बच्चे से मिला और पेरेंट्स से मिला, उन्होंने कहा कि मेरे 2 बच्चे हैं और जो दूसरा बच्चा उससे मैं बहुत प्यार करती हूँ तो मैं नहीं चाहती वो जयपुर के बाहर जाए। अब जयपुर में वो 12 लाख फीस देके कॉलेज ले रहे हैं। अब सेम फीस में उसको मेट्रो सिटी में टियर 3 टियर 4 कैंपस मिल सकता था और काफी बेहतर कैंपस मिल जाता जहाँ पे काफी बेहतर अपॉर्चुनिटीज होती। बट क्योंकि माँ का मोह इतना ज्यादा है कि मुझे बच्चा बाहर नहीं भेजना, तो बच्चा वहां पे एडमिशन ले रहा है, बट कल को माँ का मोह से जॉब नहीं दिला पाएगा। हाँ, माँ बाप की आपको सेवा करनी है, मैं उसके अगेंस्ट में नहीं हूँ, बट जो चीज गलत है वो गलत है। अगर आप अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो अपने स्टेट के साथ, अपनी चीजों के साथ, और आप ऐसे सिटी में भी नहीं हो जो मेट्रो सिटी है जहाँ पे उतनी अपॉर्चुनिटीज हैं, तो कहीं ना कहीं आपको आगे जाके पछतावा हो सकता है। तो मैं पहला पॉइंट तो लोकेशन को ही लूंगा और लोकेशन के साथ साथ जो लैंग्वेज बैरियर्स आते हैं, चीजें आती हैं,
उन सब का भी आपको ध्यान रखना है। अगर आप इस चीज़ का ध्यान देते हैं तो आपको कोई भी रिग्रेट नहीं होगा टियर 3 या टियर 4 कैंपस के साथ। तो सर पहला पॉइंट तो आपने बहुत अच्छे से समझा दिया कि लोकेशन का हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है जब टियर 3 या टियर 4 की बात आती है। तो अब आप दूसरी बात क्या स्टूडेंट्स को बताना चाहेंगे जो उनको अपने जहन में रखनी चाहिए? देखिए शबनूर, जब भी हम बात करते हैं कोर्सेज की, मैनेजमेंट कोर्सेज की, अब 3 तरह के कोर्सेज हमें सुनने में आते हैं, MBA, PGDM या PGPM, राइट। तो सबसे पहले तो हमें अपने एक सही कोर्स का चुनाव करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप टियर 3 टियर 4 में एडमिशन ले लें और कोर्स ही गलत चीज चूज करके बैठे हैं, जो आपके जो ड्रीम है, जो आपका गोल है, उसके लिए फुलफिल ही नहीं कर पाएगा, रिक्वायरमेंट ही नहीं कर पाएगा, तो शायद से आप सही जगह नहीं पहुंच पाएंगे। अगर आपने बस ही गलत पकड़ी तो डेस्टिनेशन गलत होनी है। जी, सच बात है ना। बस चाहे कितनी भी चमकदार हो, कितना भी अच्छा एसी चल रहा हो, कितना ही तेजी से दौड़ रही हो, बट अगर आपने बस गलत पकड़ी है तो डायरेक्शन भी गलत हो गई और एंड रिजल्ट तो गलत आने ही आना है। तो ये बात का भी आपको ध्यान रखना जरूरी है कि जो भी आप कोर्स ऑप्ट करें वो आपके ड्रीम की तरफ आपको आगे ले जा पाए। उसके लिए आप पहले बेहतर तरीके से अपनी काउंसलिंग करवाएं, अपनी चीज़ों को क्लियर करें और आगे बढ़ पाएं। तो सर आपने ये भी बहुत अच्छे से बताया कि प्रोग्राम ठीक अपने हिसाब का प्रोग्राम चूज करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप अब थर्ड पॉइंट क्या बताना चाहेंगे स्टूडेंट्स को? जो देखिए, अब आपने कोर्स तो चूज कर लिया, अब आप जब टियर 3 टियर 4 कैंपस में जा रहे हैं, एटलीस्ट वहां जाके विजिट जरूर करें और विजिट करके आप वहां की फैकल्टी से जरूर मिलें, क्योंकि फैकल्टी से बिना मिले आप बिल्कुल भी नहीं पता कर सकते कि इस कॉलेज में आपको किस तरीके की शिक्षा मिलने वाली है, किस तरीके की नॉलेज मिलने वाली है। फैकल्टी के साथ आप करिकुलम पे भी थोड़ा जोर दीजिए, बिकॉज करिकुलम अगर इंडस्ट्री इंटीग्रेटेड नहीं हुआ, करिकुलम अगर अच्छा नहीं हुआ, पढ़ाने वाला अगर अच्छा नहीं हुआ, तो कहीं ना कहीं आप बेहतर नहीं कर पाएंगे। अभी हाल ही में मैंने एक कॉलेज विजिट किया और वो कॉलेज था कोयम्बटूर में। जब मैं कॉलेज के अंदर गया तो मैंने देखा कॉलेज के अंदर फैकल्टी 3 है, गिनती की 3 फैकल्टी हैं सारे बच्चों के लिए। अब इसमें गलती किसकी है? गलती है बच्चों की, क्योंकि बच्चों ने पहले फैकल्टी पे गौर नहीं किया, पहले कैंपस ढंग से विजिट नहीं किया, और तीनों की तीनों फैकल्टी सिर्फ तमिल में बात करती हैं और तीनों फैकल्टी तमिल के साथ साथ इंग्लिश भी बहुत कम यूज करती हैं। अब आप सब बताइए शबनूर, जो बच्चा नॉर्थ से जा रहा है, पहुंच गया ब्रांडिंग देख के, अब ऐसी ब्रांडिंग का क्या फायदा, ऐसे कॉलेज का क्या फायदा जहां पे फैकल्टी आपसे बात तक नहीं कर सकती है, कम्युनिकेट नहीं कर सकती है, जितनी बातें वो तमिल में बातें कर रहे हैं, और वहां पे जो नॉर्थ इंडियन स्टूडेंट है वो माथा पकड़ के बैठे हैं कि भैया हमें तो समझ में ही कुछ नहीं आता, कुछ इंपॉर्टेंट बात होती है तो सारी तमिल में बात करके खत्म करते हैं। अब आप बताओ शबनूर, ऐसे बच्चों को क्या होगा? तो जब भी आप टियर 3 टियर 4 कैंपस का चुनाव करें, वहां की फैकल्टी से जरूर मिलें, वहां की जो शिक्षा प्रणाली है, वहां का जो करिकुलम है, उसको जरूर देखें, उस चीज को समझें, और समझते हुए अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आगे जाके आपको अपना माथा पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सर आपने बिल्कुल ठीक बोला कि फैकल्टी अच्छी होना बहुत ज़रूरी होती है। अब आप मुझे अगर फोर्थ पॉइंट बताना चाहेंगे स्टूडेंट्स को जो उनको अपने दिमाग में रखना चाहिए, वो क्या होगा? चौथा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रॉड से बचें। जितने भी बड़े बड़े वादे हैं ना, उन्हें परख लें। मैं हाल ही में कॉलेज में गया और कॉलेज के अंदर जब मैंने गया तो वहां पे एक पॉइंट था जहां पे वो डे 1 से बच्चों को इंटर्नशिप दिया करते थे। हाल ही में मैंने एक कैंपस विजिट किया और उस कैंपस में एक प्रॉमिस किया जा रहा था जहां पे बच्चे को डे 1 से हाफ डे तो कॉलेज में रहना था और आधा दिन कंपनी में रहना था। अब ये सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है कि यार मुझे डे 1 से प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिल रहा है, मुझे पढ़ने के लिए भी मिलेगा, कंपनी में काम करने के लिए मिलेगा। बट जब मैंने इसकी तहकीकात करी, रिसर्च करी, तो मुझे पता चला उस शहर की सबसे छटी हुई कंपनियां, जो बिल्कुल ऐसी कंपनी थी जहाँ पे आप जाना ही पसंद नहीं करेंगे, जहाँ पे दुकानों में कंपनी चल रही हैं, जहाँ पे 2-2 कमरे में कंपनी चलाई जा रही है, जहाँ पे कॉल सेंटर चलाई जा रही हैं, वहाँ पे इंटर्नशिप के लिए बच्चों को भेजा जाता था और वहाँ पे सेल्स और मार्केटिंग प्रोफाइल के लिए कॉलिंग की जॉब पे बच्चों को रखा जाता था। अब वो दिखने में तो बड़ा अच्छा लगा था मॉडल कि यार यहाँ पे ना डे 1 से कंपनी से भेजा जाता है और कंपनी में जाके बच्चा समझता है और काम करता है। बट ग्राउंड रियलिटी क्या निकली? नीलबटा सन्नाटा। तो यहाँ पे ये मैंने तो चेक कर लिया बिकॉज मैं एक्सपर्ट हूँ, बट ये जिन बच्चों ने चेक नहीं किया वो वहाँ पे भुगत रहे हैं, अभी वो रो रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमारी जिंदगी खराब हो गई है। तो ये चीज़ आपके साथ भी हो सकती है, बिकॉज मैं देखता हूँ टियर 3 टियर 4 में ना अपने कॉलेज को बेहतर दिखाने के लिए लोग ऐसी जंग में कूद पड़े हैं ना जहाँ पे इतने सारे उल्टे सीधे वादे किए जाते हैं जो शायद से पूरे करना नामुमकिन हो। कई बार लोग लिखित गारंटी की बात कर रहे हैं, आपको गारंटी दे देंगे कि आपकी जॉब 100% लगेगी। अरे यार, उनकी चाचा मामा ताऊ की कंपनी छोड़ना है। अगर आप में टैलेंट होगा तो जॉब मिलेगी, नहीं होगा तो नहीं मिलेगी, सिंपल है। बट आपको एकदम अपने आप को सिक्योर फील कराना है,
आपको ये 3 इडियट्स वाली बात है, ऑल इज वेल सुनने की आदत पड़ गई है। जब तक वो आदत नहीं जाएगी तब तक आपका खाई में गिरना निश्चित है। तो आप ऐसे झूठे वादों से अगर बचना सीख गए ना, तो आप चाहे टियर 3 टियर 4 कैंपस में जाएं, आप बेहतर कर पाएंगे। अगर आप ऐसे वादों में फंसे रह गए तो कहीं ना कहीं आप खुद अपने गड्ढे में गिरने के जिम्मेदार होंगे। तो सर आपने बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बातें मुझे बता दी हैं। अब आप लास्ट और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात क्या कहना चाहेंगे? देखिए जो शबनूर लास्ट बात है ना, ये बच्चों के दिमाग की पहली बात होती है जी। और ये हर कॉलेज की पहली बात होती है। इसी के बेस पे बड़े बड़े कॉलेजेस ब्रांडिंग करते हैं अपनी। आप प्लेसमेंट की बात तो हम बात कर रहे हैं प्लेसमेंट की। देखिए प्लेसमेंट रिपोर्ट को समझना, पढ़ना और उसे निकाल के लेके आना, ये भी एक टैलेंट है जी। और ये टैलेंट आपके पास नहीं है, ये आप मान लीजिए। अगर टैलेंट आपके पास होता तो आप टियर 1 कैंपस से बैठे होते। आप चाहे कितना भी कॉलेजेस को परख लीजिए, जांच लीजिए, आप तब भी ऐसे कॉलेज का चुनाव कर लेंगे जहाँ पे प्लेसमेंट नहीं हो रहे हैं। देखिए हर कॉलेज में 3 तरीके का बच्चा है, घोड़ा, गधा और खच्चर। अगर हम टियर 2 टियर 3 कैंपस की बात करते हैं, हर बच्चे का पढ़ने का तरीका अलग है, हर बच्चे के समझने का तरीका अलग है, हर बच्चे की मेहनत भी अलग है। तो अगर बच्चों का पढ़ने का तरीका, मेहनत और चीज़ें अलग होंगी तो एंड रिजल्ट भी अलग होगा। एक सरकारी स्कूल में एक बच्चा चपरासी है, एक डॉक्टर है, एक IAS ऑफिसर है। तीनों के पास सेम स्कूल था, सेम टीचर थे, सेम करिकुलम था, पर तीनों की डेस्टिनी अलग थी। ऐसे ही इन कॉलेजेस में आप दूसरे की जर्नी देख के अपनी जर्नी को नहीं प्लान कर सकते। मैं हमेशा चीख के कहता हूँ, आप अपने आप को समझ लीजिए कि आप कैंपस अच्छा देख रहे हैं, आप बिल्डिंग अच्छी देख रहे हैं, फैकल्टी अच्छी देख रहे हैं, तो मेहनत आपको करनी है। बट अगर आप बच्चा देख के अपना व्यू पॉइंट बना रहे हैं, कॉलेज बुरा है अच्छा है, तो आप बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर रहे हैं। हाँ थोड़ा बहुत आइडिया लेना ठीक है, बट आप बिल्कुल बारीकी से देखने लगे हैं कि यार इतने बच्चों का तो प्लेसमेंट इतने का लगा है, इतने का लगा है, इतने का इतना लगा है। मैं बोलता हूँ 100 बच्चों में से 90 का लगा है 10 लाख का प्लेसमेंट, आपका नहीं लगेगा अगर आप उस लायक नहीं होंगे तो इसीलिए टियर 3 टियर 4 कैंपस में हर साल प्लेसमेंट रिकॉर्ड बहुत ऊपर नीचे होते हैं। किसी साल कंपनीज बहुत अच्छे पैकेज पर लेके जाती हैं तो किसी साल कंपनीज बहुत लोवेस्ट पैकेज पर लेके जाती हैं। यहाँ पे मार्केट का फोर्स और डिमांड बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, वो सब चीज़ें भी पैरामीटर्स में देखी जाती हैं। तो आपको कभी भी प्लेसमेंट को लेके चिंता नहीं करनी चाहिए। जिस बच्चे को खुद पे भरोसा होगा, खुद की मेहनत पे भरोसा होगा और खुद को वो इंडस्ट्री के हिसाब से तैयार करने में लगा होगा, वो बच्चा कभी भी प्लेसमेंट के लिए किसी का भी मोहताज नहीं होगा। ये मेरा 10 साल से ऊपर का तजुर्बा बोलता है। अगर आप बेहतर करेंगे तो आप लाइफ में कभी भी रिग्रेट नहीं करेंगे और आपके पास भी एक सक्सेस स्टोरी होगी बताने के लिए। शायद से आप भी मेरे साथ पॉडकास्ट कर रहे होंगे और अपनी सक्सेस स्टोरी बता रहे होंगे। तो आज की वीडियो में हमने बात की उन सही बच्चों के बारे में जो टियर 3 और टियर 4 कैंपस का विकल्प ले रहे हैं और अपनी जर्नी में डर रहे हैं, और हम नहीं चाहेंगे कि आप अपने कदम डरते डरते आगे बढ़ाएं। इसलिए हम लेके आए थे आज का पॉडकास्ट और हमने बताई आपको सारी बातें जो आपको ध्यान में रखनी है। अगर आप इन सही बातों को ध्यान में रखते हैं तो आपका सफ़र हंसी खुशी अच्छे डेस्टिनेशन के साथ पूरा हो जाएगा। आशा करते हैं 2025 आप सभी के लिए बहुत बेहतरीन रहने वाला है। जहां भी आप जाएंगे खूब धमाल मचाएंगे, खूब बेहतर करेंगे और अच्छे प्लेसमेंट लेते हुए हमारा और अपने माता पिता का नाम रोशन करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। बेस्ट ऑफ लक।